करने जा रहा हूं। ओम ब्रह्मा देव पतिं देव पशुपतिं शुक्रं चुरां पतिं सदगतिरयो ज्योतिर्पति चंद्रमा अम्बोधि सरितां जलपते सूर्यो ग्रहाणां पति सर्वत्र पतियः कुबेर सहिता कुर्वन्तु सदा मंगला। पेश करूंगा और महाराज आपको बेमारी निवेदन करके पेपर है बोले नानी महाराज क्या मेरा बोला है मैं डाल दो मैंने गलत बोला मैं जाऊं नहीं और कुछ बोल इसमें बच्चों को क्या दिया जाए। हम अब छोड़ो आप इस बात को। हाँ महाराज जिसने जो बोला वो देखी जाएगी। हम आपको स्प्लेंडर प्राइज देंगे। बात खत्म हो गई। बस महाराज नेताजी से थोड़ी बात की जाए। नमस्ते महाराज। नमस्ते प्रणाम सुंदरे। महाराज मैं नाच नाच के तर बतर महाराज बहुत सारा पसीना तर बतर। महाराज आपके सामने इतने ठुमके लगाए मेरे प्लीज आप चुप रहेंगे। महामंत्री आप जरा साइड रहिए। फेलियन बोला तो मुझे दुआंगा दाढ़ी में नर्तक भी नहीं गया सर तुमको तो डिफरेंट होना चाहिए ना ना तो आज मैं जल्दीबाजी में काया ब्यूटी पार्लर नहीं गई बस। महामंत्री मर्यादा से आगे कुछ भी न बोले। मर्यादा में मेरा बाबू नहीं जमुना नखराली मैं आज पहली मार दिया कि जब भुंजा होटल में लेकर होटल में महाराज आगे का आदेश दे दो। अफसोस क्या वहां तपस्वी जिंदा हो गया। जी महाराज
तो पुत्र मेघनाथ सारी सेना सहित भ्राता कुंभकर्ण को उठा दिया जाए। परंतु पिताश्री चाचा, कुंभकर्ण को उठाने से पहले एक बार फिर से मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र मेघनाथ, तुम महलों में आराम करो, मैं भ्राता कुंभकर्ण को जगाता हूँ और उन्हें मन इच्छित भोजन कराकर युद्ध भूमि में भेज देता हूँ। तब देखता हूँ कि उन तपस्वियों को कौन बचा। आप चाचा कुंभकर्ण को ही जगाइए। ठीक है बेटा गंगा, जय शंकर के, जय शंकर की। कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जाना आप देख रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण 6 माह सोया करता था। निर्भुला तू मेरे टॉयल होगी ठीक है ना क्या कर बोलना ये सारा मतलब होई ये कभी लोगों में आता भी है शर्म लो कि क्रिस्टी हुए शर्म में जाके बोलता चल तो माइक पकड़ अब माइक क्या बे Ah
फर्नीचर ले जाने में आए, पहली पालू खाई खानी है, एक बड़ी वाली मिठाई भी खानी है। अरे महाराज इधर आओ, आप इधर आओ, पहले आप जा गए और ये कपाल में बिलन लेके हुई कलेजे के भैया तुम बताओ। अब ये जिम्मेदार हो ये अरे महाराज का दो, अरे ये कुंभकर्ण महाराज की कुंभकर्ण महाराज की कुंभकर्ण महाराज की ये मेरे को जवानी लंकेश, ये क्या आपने मुझे यूं जगा दिया, जरूर कुछ कारण होगा, आप तुरंत मुझे बताएं। ठीक कहा भ्राता तुमने, यहाँ लंका पर बहुत बड़ी संकट की घड़ी आ चुकी है। लंकेश, आपके होते हुए और लंका में संकट, तुरंत बताइए क्या बात है। हे भाई तुम्हारे सोने से भ्राता कुंभकर्ण, हे भाई तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, लंका की चांदी होती है, जिनको रानी की पदवी है वो भी अब बाकी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना है भ्राता कुंभकर्ण, ऐसा सोना भी क्या सोना है, जो जीवन कट जाए कांटों पर, जीवन कट जाए कांटों पर, कट जाए पहन के ताज कान तुम पड़े रहो भगवान। क्या बोलते हो लंकेश? तो भ्राता कुंभकर्ण, लंका पर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण अपनी सारी सेना सहित पहुंच चुके हैं। उन्होंने हमारे कई राक्षसों को मार दिया है, जिनमें सर्वप्रथम खरदूषण और तीसरा, उसके बाद पुत्र अक्षय कुमार भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। क्या कह रहे हो? हे भैया, लंका पर इतनी विपत्ति आ गई और आप मुझे अब उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कारण क्या था
राजा दशरथ के पुत्रों ने इतनी त्राहिमाम मचा रखी है। भ्राता कुंभकर्ण, जब बहन शूर्पणखा पंचवटी में अपने जंगलों में विचरण कर रही थी, तो राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ने उनके साथ बहुत बदसलूकी की और बहन शूर्पणखा के विरोध के उपरांत उन्होंने बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। क्या बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए? हाँ भ्राता, उसके उपरांत मैंने उसकी पटरानी। हाँ भ्राता कुंभकर्ण, शूर्पणखा, हे भैया, क्यों गई वहां थी शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने का? क्या काम भला था जाने का? कुछ तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। हे भैया बोलते, आखिर शूर्पणखा को वहां ऐसा क्या काम आन पड़ा जो उन लड़कों के पास गई और अपने नाक और कान कटवा के आ गई? और हमारे इतने बड़े बड़े योद्धा खर और दूषण सरीखे जो जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता, उनका वध हो चुका है। और बेटा अक्षय कुमार वो भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हाँ भ्राता कुंभकर्ण, इसीलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वो तो सब ठीक है भैया, लेकिन आपने एक पर स्त्री का हरण करके ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप जैसे राजा को ये कभी भी शोभा नहीं देता है। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, जब राम और लक्ष्मण ने बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, तो मैंने उनकी पत्नी सुंदरता की प्रतिमूर्ति सीता का हरण कर दिया। इसीलिए उन्होंने हमारे सारे राक्षसों को मार डाला है और अंत में मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। नहीं भैया, ये आपने तनिक भी ठीक नहीं किया। एक स्त्री हरण महापाप है और आप इतने बड़े शासक होके एक स्त्री को हर लाए। हमारे लंका में एक से एक शूरवीर हैं, हम युद्ध करते, उनसे अपना प्रतिशोध करते, लेकिन यह स्त्री का हरण करना तनिक भी उचित नहीं। भ्राता कुंभकर्ण, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कोई तुम्हारे पास उपदेश पाने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी सख्त आवश्यकता है। हे भैया, मैं तो धर्म की बात कर रहा हूं। मैं तो अभी भी आपसे यह विनती करूंगा कि आप उनकी स्त्री को सम्मान सहित लौटा दीजिए, इसी में सभी का भला होगा। खामोश भ्राता कुंभकर्ण, अगर तुमने उनकी स्त्री को वापस लेने की बात की तो ठीक है भैया, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं अपने परिवार के साथ एक राजधर्म निभाऊंगा और आपके साथ इस युद्ध में पूरा सहयोग करूंगा। शाबाश भ्राता कुंभकर्ण, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन भैया, मैं काफी महीनों से निंदा में हूं, तो मुझे भूख लगी है और मुझे भोजन की सख्त आवश्यकता है। ठीक है भ्राता कुंभकर्ण। महामंत्री महाराज, तुरंत भ्राता कुंभकर्ण के मन चाहे व्यंजन उपलब्ध कराया जाए। महाराज, वाटिका रेस्टोरेंट में सारी व्यवस्था की गई है। ठीक है महामंत्री, और उसके बाद इनको युद्ध के मैदान में भेज
जल्दी आ जाए। महाराज आगे मेरे महाराज जाएंगे, पीछे पीछे मैं तैयार हूँ। लगाया है अरे महाराज सब पसंद है हमको यार, इसलिए जगह लगाया है। मंत्री जी महाराज। तुरंत हमारे भोजन की लिस्ट बनाई जाए। जी बोलो महाराज। बोलो जी, वो बोलो। ये महाराज जल्दी सुनो, चल महाराज जल्दी सुनो। जी महाराज आदेश करो। मंत्री जी आदेश करो महाराज, क्या खाएंगे आप? ये मोटे मंत्री की आवाज को क्या हो गया? महाराज मंत्री की आवाज होगी, पहले मिलन टेंट वाले से प्रबंध मंगाया जाए। मंत्री जो भी प्रबंध करना है तुरंत करो और भोजन की लिस्ट तैयार करो। महाराज जी सिख जी नहीं है अभी। मंत्री लिखो। बोलो। सामन मटके दूध दही के, सामन मटके दूध दही के, बालू शाही और पकवान। महाराज बहुत हो गया, आगे करो। पूड़ी कचौड़ी हलवा तिलहा। विज्ञान जी महाराज। लिखो। लिख दिया महाराज। सभी घोड़ा से सारी व्यवस्था करानी चाहिए। और बुद्धि जरूर। पूड़ी कचौड़ी हलवा तिलहा मीठा फीका सब पकवान। विज्ञान जी महाराज। सभी होटल में जो भी सड़ा करा है सब लेके आओ। अभी आ गया महाराज, ये तो ये बोलो बढ़िया हो तो। मंत्री लिखो। जी महाराज। हाथी घोड़े भैंसे खच्चर, हाथी घोड़े भैंसे खच्चर, मोटे मोटे सुअर जवान। महाराज मैं शाकाहारी हूँ, मांस के प्रति मेरी इच्छा नहीं जाती है। विज्ञान इतने बड़े बड़े मुश्किल में सुअर लेके आओ, सारे खाऊंगा आज। महाराज मैं भी देता नहीं दोगे। महाराज सुबह जैसा एक ही हमारे पास खाली कोने वाला, इसको खाओ महाराज। लिखो मंत्री। मंत्री जी महाराज। लिखो। लिख दिया महाराज। मदिरा के हो सांस का नस्तर, मदिरा के हो सांस का नस्तर, तो खा जाऊं मैं सारा जहान। महाराज तुम्हारी व्यवस्था हो गई। मंत्री जी महाराज टेंट हो गया है। मंत्री जाओ विजयनगर जाओ और पूरा शराब का ठेका मेरे चरणों में ले आओ। महाराज पहली घोड़े से सारी सफेद मंत्री जाओ तुरंत व्यवस्था की जाए। सफेद रसगुल्ले लाएंगे आपके लिए पहली घोड़े से। पूरा टेंट का भी टेंट। महाराज 10 बजे हैं हमने व्यवस्था की जाए और तुरंत युद्ध करिए। आ जाए। महाराज सैनिक होटल के रसगुल्ले अमिलन वालों का टेंट आपके संचरण में हाजिर है महाराज। महाराज हमको बड़े तेरी कमरा बजे बोले नहीं चाहिए। बता यामिन बजी का चल और महाराज बता यामिन बजी का तुम कम दिया ले चलो करोड़े काला मुंह है ए मात्र। प्रणाम विभीषण। नहीं भ्राता, मैंने रावण को बहुत समझाया परंतु वो मेरी बात नहीं माने और मुझे राज्य से निकाल दिया और मैं प्रभु श्री राम के शरण में आ गया। ठीक किया भ्राते, तो आप ये रामादल में आ गए। मैंने भी लंकेश को बहुत समझाया लेकिन वो तरीफ होने माने और मुझसे भी बात विवाद करने लगे। मैंने तो जब तुम्हारा नाम सुना
तो मुझे लगा पता नहीं कितना बड़ा कोई योद्धा मुझसे युद्ध करने आ रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे अब दया आ रही है। तुम जैसे एक अबोध बालक को मैं युद्ध में कैसे हत्या कर सकता हूँ? हे कुंभकर्ण, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होने वाला। हे कुंभकर्ण, यह तो युद्ध ही बताएगा। ठीक है राम, यदि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर लूंगा। मंत्री, सेना को तैयार रखो। तैयार है। बड़े मंत्री साहब, जी महाराज। ये छोटे मंत्री को आगे दीजिए, कैसे सेना तैयार करते हैं वो हम करें। जी आप चलो भैया आओ। राम को खाओ, लखन को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ, क्या खाओ सुग्रीव बलान। राम को खाओ, लखन को खाओ, क्या खाओ सुग्रीव बलान। हनुमान को खाओ, संज्ञात को खाओ, हनुमान को खाओ, संज्ञात को खाओ, सीता को लो कच्चा चपा। मंत्री, ये तो सब कितने छोटे छोटे हैं कि इन्हें मैं कच्चा चला जाऊंगा। थोड़ी देर में पता चलेगा महाराज, थोड़ी देर में पता चलेगा। राम और लक्ष्मण दोनों का आ गया काल है। राम और लक्ष्मण का दोनों का आ गया काल है। मेरे हाथ में तलवार है या उनका भाल है। मेरे हाथ में तलवार है या उनका भाल है। जय शंकर के। लंका पर चढ़ने का चढ़ाई फल उन्हें मिल जाएगा। लंका पर करने की चढ़ाई फल इन्हें मिल जाएगा। युद्ध में अब मजा तलवार का ये कम खराई में चखाएगा। बहुत सुंदर महाराज, मैं पीछे खड़ा हूँ। बहुत सुंदर बोली, मैं सिखा के रखूँ नहीं ना। हे कुंभकर्ण, ठीक है, तो युद्ध में ही पता चलेगा। ठीक है बाबे, तुम्हारी जल्द ही मैं युद्ध की इच्छा पूरी कर देता हूँ। ठीक है कुंभकर्ण, युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है राम, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री, मैं आगे मोर्चा संभालता हूँ, तुम तब तक पूरी सेना को तैयार करो। महाराज, ये मई बंद की क्या? चलो राम, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है कुंभकर्ण। महाराज, मेरे महाराज को आराम से मारना। अला, ये चलता हुए तो पूरे मेरे महाराज को आराम से मारना। तुम्हारा तुम्हारे
क्या तुम अवल के सूत हो? क्या तुम अवलपति के सूत हो? क्या तुम हो? क्या तुम सूर्य कुल के नंदन हो? क्या तुम सूर्य कुल के नंदन हो? वन से रण रचने वाले क्या तुम जानकी नंदन हो? ये नीलांबुज श्यामल शरीर, हे बालक, ये नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति वध करने बिल्कुल योग्य नहीं। हे राम, मेरा तो तनिक भी मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें मृत्यु के काल में बसा दूं। अभी भी वक्त है, तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। हे कुंभकर्ण, नहीं, युद्ध के क्षेत्र में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। ठीक है रावण, ठीक है राम, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूँ। मंत्री, मंत्री, खड़ा है। कहाँ मर गए मंत्री? जी महाराज। तुरंत सेना को तैयार करो और युद्ध के लिए आगे भेजो। जी महाराज। हेलो हेलो, छोड़ो। चल तुम खाओ डर चल मेरी कसम परेड में चल तू कब लंबा आया? अब ये मन नहीं मन तो रोड तो गौर सीधा लौट गए, किसी की सब पे चट हो गया। तो तुम कैसे खड़े हो? महाराज देखो, 2 आदमी बचे हैं। महाराज ऐसे खड़े हैं, ऐसे। महाराज देखो, मंत्री, हम तो ऐसे हैं, आप बहुत कमजोर हैं, हम आपकी अर्थी को कांधा भी तो देंगे। मंत्री जी महाराज। अपनी बाड़ी को संयम दो और तुम किनारे बैठो। अब युद्ध को हम खुद संभालेंगे। महाराज देखो, आपकी बाड़ी ने आपके लिए परास रखी है, छोटे छोटे टुकड़ों में लाना वाले इसको देख लो, बम है, बम चला गई। बम का हे कुंभकर्ण, अलमारी के अंदर कोमल वाले के पास। विलम्ब न करो। हे रघुवीर तुम्हारा बाण युद्ध, हे राम, हे रघुवीर तुम्हारा बाण युद्ध, बस देखते ही बन आता है, बस देखते ही बन आता है। कब लेते हो और चढ़ाते हो, रिपु समझ नहीं यह आता है। हे राम, मैं बहुत देर से तुम्हारा युद्ध कौशल देख रहा हूं। तुम एक कुशल धनुर्धर हो, कब बाण लेते हो और कब चलाते हो ये सामने वाले को पता ही नहीं चलता। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हुआ। आज अगर इस युद्ध में तुम्हारे हाथों मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत सुंदर। चलो राम, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है कुंभकर्ण। जय श्री राम, जय शंकर की। चलो राम, मेरा बाण संभालो।
श्री राम